अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट ऑफ क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है इमेज, सेम साइज़ की बनती है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब करते हैं एक्टिविटी 15.3। टेक ए चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड लीजिए। द चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास कोई चेस बोर्ड नहीं है तो एक चार्ट पेपर पर 16 स्क्वायर्स बनाइए इक्वल साइज़ के, मतलब 8 इंटू 8 के साइज़ में, मतलब 8 लेंथ में होने चाहिए और 8 ही ब्रेथ में होने चाहिए। इस तरीके से 64 बनाने हैं। ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। और जो पेपर है उसके मिड में एक मोटी लाइन बनानी है और वहाँ पर क्या करना है आपको, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और इस लाइन के ऊपर एक प्लेन मिरर जो है वो रखना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब आपको क्या करना है, आपको एक शार्पनर रखना है। देखिए इस तरीके से आपको एक शार्पनर रखना है। एक शार्पनर रख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पर आपको क्या करना है, एक शार्पनर रखना है। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। अब इमेज जो बनी है, ये जो इमेज बनी है मिरर के अंदर, इसकी पोजिशन को देखिए। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ। अब ये जो शार्पनर है इसको फोर्थ की बाउंड्री पर, मतलब वाइट वाले की बाउंड्री पर प्लेस कर दीजिए, रखिए। अगेन नोट द पोजीशन, फिर से इमेज की जो पोजीशन है उसको देखिए। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो आपने क्या देखा, मतलब आपको कोई रिलेशन, कोई संबंध दिखाई दिया किसके बीच में, इमेज के अंदर कैसा डिस्टेंस आ रहा था और जो हमारा नॉर्मल जो डिस्टेंस था वो कैसा डिस्टेंस था। तो इसमें आपको कोई रिलेशन दिखाई दिया या नहीं, ये आपको बताना है। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस। आप ये देखोगे कि जो इमेज है ना वो सेम डिस्टेंस पर है, जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट था उतने के उतने सेम डिस्टेंस पर क्या है, हमारा इमेज भी बनी है। नाउ वेरीफाई दिस बाई प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनी वेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब वो ऑब्जेक्ट उठाकर कहीं भी रखकर आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ इमेज सही बन रही है या नहीं बन रही है, मतलब उतनी ही जगह पर बन रही है, उतने ही डिस्टेंस पर बन रही है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट और लेफ्ट। वैन यू सी योर इमेज। जब आप अपनी परछाई देखते हैं किसी भी प्लेन मिरर में, इज़ इट एग्जैक्टली यू, क्या वो बिल्कुल आपकी तरह है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस। क्या आपने देखा है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मज़ेदार एक डिफरेंस आता है आपकी इमेज में और आप में। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड लुक एट योर इमेज। और अपनी इमेज को देखिए, अपनी परछाई को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, ठीक है। कौन सा उठाना है, लेफ्ट उठाना है। विच हैंड डज योर इमेज राइज। तो आपकी जो इमेज है उसने अपना कौन सा हैंड उठाया, आप ये देखोगे आपकी इमेज ने अपना राइट हैंड उठाया, ठीक है। आपने लेफ्ट उठाया लेकिन आपकी इमेज कौन सा हैंड उठा रही है, राइट हैंड उठा रही है। विच ईयर डज, नाउ टच योर राइट ईयर। अपने राइट जो सीधा आपका कान है उसको टच कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड, आपका जो हैंड है उसने आपका कौन सा ईयर टच किया, इमेज में देखिए कौन सा किया होगा। आपने राइट को छुआ, आपकी इमेज लेफ्ट को छुएगी। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। आपको मिरर में दिखेगा कि जो राइट चीज़ें हैं वो लेफ्ट दिखती है और जो लेफ्ट हैं वो राइट दिखती हैं। नॉट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपने साइड चेंज की हुई है। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। जो इमेज है वो ऊपर नीचे नहीं दिखाई देती, वो लेफ्ट राइट दिखती है। नाउ राइट डाउन योर नेम इन द पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन। आप एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिखिए और मिरर में उस नाम को देखिए तो वो कैसा दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई देगा वो नाम, ठीक है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन 15। देखिए फिगर 15.9 जो है इसमें एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा हुआ है। एक वैन है उसके ऊपर एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। नंबर तो सीधा लिखा है, ठीक है, वैन का जो नंबर है वो सीधा लिखा है लेकिन एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि मिरर में हमें हर चीज़ कैसे दिखाई रही है, उल्टी दिख रही है। तो ये एम्बुलेंस अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। व्हेन द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक इन हर और हिज रियर व्यू
mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it। देखो क्या होता है कि आप मान लीजिए आप किसी व्हीकल पे जा रहे हैं और आपके जस्ट पीछे क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस में कैसे लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस। तो जब आप अपने मिरर में देखेंगे ना, अपनी जो गाड़ी है या आपकी जो बाइक है उसके मिरर में देखेंगे, जिसको हम व्यू मिरर कहते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो रियर व्यू मिरर में अगर आप देखेंगे तो आपको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे कि पीछे क्या आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, और आप उसको क्या देंगे, रास्ता दे देंगे, ठीक है। It is the duty of everyone of us to allow an ambulance to pass without blocking its way। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता दें, उसका रास्ता बिना रोके, ब्लॉक ना करके उसको रास्ता प्रोवाइड करें। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the image of all object appears smaller than the object themselves। आपने ये देखा होगा आपने कि जो कार और स्कूटर होते हैं आपके, उनका जो साइड मिरर होता है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो आपको छोटा दिखाई देगा उसके नेचुरल साइज़ से। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मिरर है, साइड मिरर जो होता है ऑब्जेक्ट वाला, उसके अंदर आपको छोटे दिखाई देंगे ताकि जो दूर चीज़ है ना वो भी आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये स्कूटी है या ये बाइक है, ये हमारे जस्ट पीछे आ रही है, ठीक है, इसलिए होता है वो। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, जो गोल मिरर होते हैं उनसे देखिए क्या खेल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो क्या कर रहे थे, अपने डिनर का वेट कर रहे थे, रात के खाने का वेट कर रहे थे। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट। बूझो जो था उसने एक स्टेनलेस स्टील, एक जो स्टील होती है उसकी प्लेट को उठाया, एंड सॉ हिज इमेज ऑन इट, और उसके अंदर क्या देखा, अपनी परछाई देखी, अपनी इमेज देखी। ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। अच्छा, तो ये जो प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट, मेरी जो इमेज है वो इरेक्ट है, एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़। मैंने बताया था कि इमेज जो है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। रियल भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है, ठीक है, वर्चुअल भी बनती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इरेक्ट बनी है इमेज और सेम साइज़ की बनी है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। पहेली ने अपनी जो इमेज है वो एक स्टील स्पून को उठाया और पहेली ने अपनी इमेज देखी। बूझो लुक हेयर, उसने कहा कि बूझो यहाँ देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज, मैं भी अपनी इरेक्ट इमेज देख सकती हूँ। दो इट इज़ स्मॉलर, ये छोटी है साइज़ में, ठीक है, तो इट इज़ स्मॉलर, ये छोटी है साइज़ में। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिरर, और ये स्पून भी कैसे काम कर रही है, मिरर की तरह, शीशे की तरह काम कर रही है। ऑफ सम काइंड सेट पहेली, ऐसा पहेली ने कहा। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी किसी स्पून या किसी शाइनी सरफेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज देखने के लिए। एक्टिविटी 15.5 क्या कहती है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। एक स्पून लेनी है आपको, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस। अब जो स्पून का आउटर साइड है, बाहरी जो हिस्सा है, उसको क्या करना है, अपने फेस की तरफ लेकर आइए। डू यू सी योर इमेज, आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, ऐसी कुछ आपको अपनी इमेज दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वट यू सी इन द प्लेन मिरर, क्या ये इमेज जो है वो अलग है, किस से अलग है, जो आपने प्लेन मिरर में जो इमेज देखी थी उससे। हाँ, प्लेन मिरर में हम कैसी इमेज देखते हैं, सिंपल इमेज देखते हैं, लेकिन स्पून में हमें दिखाई देगी तो उसका साइज़ स्मॉलर और लार्जर होता जाता है जैसे जैसे हम स्पून को मूव करते रहेंगे। इज़ दिस इमेज इरेक्ट, क्या ये इमेज जो है वो इरेक्ट है। इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज द सेम, क्या जो उसका साइज़ है, जो स्पून में हम इमेज देख रहे हैं उसका साइज़ सेम है या स्मॉल है या लार्जर है, कैसा साइज़ है। नाउ लुक एट योर इमेज, अब अपनी इमेज को देखिए, यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून, स्पून की इनर साइड का यूज़ करके, इनर साइड अंदर वाली साइड, आउटर साइड बाहर वाली साइड का यूज़ करके। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इस बार आपको ये लगेगा कि आपकी जो इमेज बन रही है ना वो इरेक्ट है और कैसे साइज़ की है, लार्ज साइज़ की है, बड़ी है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर आप क्या करते हैं, डिस्टेंस, दूरी जो है उसको बढ़ाते हैं, ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अपने फेस और स्पून की, यू मे सीन योर इमेज इन्वर्टेड, तो आपकी जो इमेज है आपको कैसे दिखेगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी दिखाई देगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर पेन। आप अपने चेहरे की इमेज देखने से सही की जगह आप क्या कर सकते हो, पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, अपने फेस की जगह पेंसिल या पेन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो स्पून थी उसका जो शाइनी सरफेस था वो कैसे काम कर रहा था, मिरर की तरह काम कर रहा था। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। और इस तरीके के जो मिरर होते हैं जिनको कर्व्ड मिरर कहा जाता है, जिनके अंदर अलग अलग दिखता है, वर्चुअल इमेज बन रही है, कहीं रियल बन रही है, कहीं इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, कहीं इरेक्ट बन रही है, तो ये जो इमेज ये जो है ना, इन मिरर्स को क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। ओके, इससे आगे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।